सबको अपने फेवरेट एनिमे और कार्टून शोज देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आता होगा, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि आपने भी मेरी तरह उसमें कोई ना कोई मिस्टेक को तो नोटिस किया ही होगा। और अगर नहीं किया तो चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं उन गलतियों को पकड़वाने में आपकी मदद करने वाला हूँ। हाँ, ये बात अच्छे से जान लो, एनिमे या कार्टून शो को मैं हेट नहीं करता हूँ, और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। तो इसलिए कमेंट्स में ये मत लिखना कि अरे भाई क्या तू भी एनिमे और कार्टून्स में लॉजिक ढूंढ रहा है। हाँ, कमेंट्स में ये जरूर लिख सकते हो कि इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कहां पर एनिमे और कार्टून्स का लॉजिक गायब हो जाता है। सबसे पहले अपना ऑगी। आप विश्वास नहीं करोगे कि एनिमेटर्स ने इसमें भी काफी सारी गलतियां कर रखी हैं, और जिन एपिसोड्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो अपने पक्का देखे होंगे, पर शायद आपको इन मिस्टेक्स के बारे में पता हो। जैसे कि इस एपिसोड में ये पुलिस वाले जैक की हरकतों के लिए उसे शाबाशी देने ही वाले होते हैं, पर उसे शाबाशी देने से पहले जैक के पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा शटर जैसा दिखाया जाता है, पर शाबाशी देने के बाद जब वो पुलिस वाले उसे छोड़कर चले जाते हैं तो उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरी तरह ही चेंज हो जाता है, पता नहीं कैसे। यहाँ इन अंडरवियर को ध्यान से देखो ना, नॉर्मल अंडरवियर समझने की गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये है हमारे ऑगी के स्पेशल कलर चेंजिंग अंडरवियर। क्योंकि यहाँ आप अच्छे से देख सकते हो कि ये बर्ड ब्लू कलर के अंडरवियर पर बैठा होता है, पर जैसे ही ऑगी ने इसे बड़े प्यार से खींचा तो यही बर्ड इस येलोइश अंडरवियर पर आ जाती है। ओ, गलत बोल दिया, ये कलर चेंजिंग अंडरवियर नहीं बल्कि ये तो बर्ड चेंजिंग अंडरवियर है। यही नहीं, अब यहाँ देखो, इन अंडरवियर का कलर कुछ और है पर दूसरे ही सीन में कुछ और हो जाता है। नेक्स्ट, डोरेमोन। देखो, डोरेमोन में तो कभी किसी चीज की कमी होती ही नहीं है, चाहे फिर वो डोरेमोन की इंटरेस्टिंग चीजें हो या फिर छोटी छोटी मिस्टेक्स, सब में आगे हैं, राइट। जैसे आपको एक बार याद होगा कि नोबिता को एक बार 100 नंबर भी मिले थे, यकीन नहीं होता ना, उसे भी नहीं हुआ था, तो क्योंकि उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, तो इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो अपने टीचर के पास जाता है, पर तब उसके पैरों में ये व्हाइट शूज होते हैं। जैसे ही उसे घर जाते हुए दिखाया जाता है, उसके शूज व्हाइट से चेंज होकर ब्राउन में बदल जाते हैं। तो ये चीज बहुत सारे लोगों ने नोटिस की है, तो ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये चीज आपने भी पक्का नोटिस की होगी कि जापानीज एनिमे शोज में पूल या घर पर एंट्री करते हुए से इंडोर शूज में हमें दिखाया जाता है, आई मीन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, और अपने ओरिजिनल शूज को अपने लॉकर में डाल के सेफ्टी से ढकते हैं, जिससे ना ही वो मिसप्लेस होते हैं और ना ही उनकी डर्ट उनके स्कूल के अंदर जाती है। फिर ठीक इसी एपिसोड के अंदर सुनियो को इंटरव्यू देते हुए दिखाया जाता है, और उस टाइम इसके आसपास कोई भी नहीं होता, पर जैसे ही इसे कैमरा में दिखाया जाता है तो सुनियो के साइड में एक शेफ अचानक से प्रकट हो जाता है अपनी मछली के साथ। सबसे मजेदार, सुनियो की दूसरी तरफ जियान जैसा दिखने वाला लड़का पता नहीं कहां से आ जाता है। के बाद कुछ और ब्लेंडर्स भी डोरेमोन के एनिमेटर्स ने डोरेमोन के कुछ एपिसोड्स में किए हैं, जैसे कि सुनियो के मुंह के साथ। देखो, जब उन्होंने सुनियो का फ्रंट फेस बनाया कैसा लगा। देखो, यहाँ डोरेमोन नोबिता से भाग रहा होता है या उसकी मॉम भाग रही होती है, पता ही नहीं चल रहा, और अगर डोरेमोन है तो वो नोबिता की मॉम की बॉडी में कर क्या रहा है, यहाँ ये डोरेमोन वैसे कर क्या रहा है। अगर आपको पता चल जाए तो मुझे भी बता देना कमेंट्स में। इसी तरह की कुछ हरकत हमारे जियान और सुनियो के साथ भी करी गई है एनिमेटर्स के द्वारा। वैसे मैंने सुना है कि हमारे पास सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं, पर नोबिता भाई हमारा लेजेंड है, यहाँ पर नोबिता को 0 दे रखा है। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये नोबिता का आंसर बिल्कुल ठीक है। नोबिता के मन में भी अब यही आता होगा, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। डोरेमोन को इस चीज का कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, पर डोरेमोन को तो टॉयलेट साफ करने वाले ब्रश से दांत साफ करने से फुर्सत ही नहीं है, वो कहां से कुछ करेगा। एक लास्ट और फिर किसी और शो के बारे में बताऊंगा आपको। सुनियो और शिजुका के बालों की इसके बारे में पता है? नहीं तो ये देखो, इस इमेज में सबको शौक लगता है, सबकी एक्सरे इमेज तक दिख जाती है, पर मजेदार चीज ये है कि सुनियो और शिजुका के बालों में भी बोन्स है। वाह वाह। नेक्स्ट अपना परमैन। तो दोस्तों, इस बिना पर के परमैन के अंदर भी काफी सारे मिस्टेक्स हैं, जिनका हम ऑफ कोर्स कुछ कर नहीं सकते, पर इनके बारे में जानकर थोड़ा एंटरटेन तो हो सकते हैं ना। जैसे इस सबसे पहले इस बूबी को ही देख लो, यहाँ पर इस बैग को अपने हेलमेट से ऐसे निकालता है जैसे हेलमेट से नहीं किसी तहखाने से निकाला हो। वैसे बूबी और अंदर क्या क्या छुपा रखा है, और फिर ये केले को भी अपने हेलमेट के अंदर से निकालता है। फिर अगर हम इसी मूवी में आगे देखें तो हमें दिखता है कि पायान यहाँ पर इस मिसाइल को इस तरीके से तोड़कर उसका लड्डू बनाकर ऐसे ही फेंक देता है। इसने बुलेट प्रूफ पांडा को भी फोड़ दिया था, यहाँ तक कि इसके सामने आर्मी टैंक की भी कोई इज्जत नहीं है। जब वही सेम मिसाइल दोबारा आती है तो उनके पास से निकल कर जाती है। यहाँ पायान उस मिसाइल को तोड़ना तो छोड़ो कि रोक भी नहीं पाता। नेक्स्ट पगी
द कॉकरोचेस। देखो दोस्तों, इस शो में इलॉजिकल सीन्स और इलॉजिकल मिस्टेक्स की कमी है ही नहीं। इनमें कुछ तो पक्का आपने भी नोटिस की ही होंगी, जैसे छोटे से घर में दुनिया की सबसे बड़ी स्टेयर्स और एक दो चीजों के लिए बड़े बड़े रूम्स। मैं आपको इससे कुछ हटकर दिखाऊंगा। देखो, इस सीन में जैसे ही कॉकरोचेस आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी इसके बैग का कलर अचानक से ब्राउन से पिंक हो जाता है। और अब देखो, जितना लेजेंडरी हमारा ऑगी है ना, उतना ही लेजेंडरी उसका घर भी है। मतलब इस पर भारी बारिश हो जाए, रेनबो घर के कलर चुरा कर ले जाए, इसे पेड़ उखाड़ दे या पहाड़, चाहे इसे ट्रेन ही चलकर क्यों ना चली जाए, ब्लास्ट ही क्यों ना हो जाए, पर इसकी ब्यूटी और यूनिकनेस दोनों बरकरार रहती है। अगर हम लॉजिक का हेलमेट पहनकर ऑगी के घर की मिस्टेक्स को निकालने बैठे तो कितनी निकलेंगी उसका अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। पर अब आप देखो ऑगी की कुछ बहुत ही अजीब एनिमेशन एरर। जैसे इस इमेज में ऑगी और जैक एक दूसरे के साथ करना क्या चाहते हैं, ये तो मैं नहीं समझ पाया, तो मुझे भी बता देना। अगर आपको समझ में आ जाए कि किसके पेट में कौन है, कमेंट्स में। वैसे क्या आपने भी ये नोटिस किया है कि ऑगी के पूरे शो में सब बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं, स्पेसिफिक काम करने के लिए जाते हैं तो पता नहीं अचानक से क्यों उन्हें याद आ जाता है, अरे वो तो बिना कपड़ों के हैं, उन्हें कपड़े भी तो पहनने हैं। और इसमें अजीब बात ये है, जब भी वो ये अजीब से स्विम सूट्स वगैरह पहनते हैं तो वो शर्माते नजर आते हैं, पता नहीं क्यों। शायद क्रिएटर्स इनके शर्माने को एक फनी वे में दिखाने के लिए इन इलॉजिकल मिस्टेक्स का इस्तेमाल करते होंगे। अगर आपने मेरी इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इसे भी प्लीज देख लो, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है।